भारत के धर्मशाला के पहाड़ी इलाके में ऊंचे और सुनाटे से भरे जंगलों के बीच एक लकड़ी का पुराना सा घर बना हुआ था। इसी घर में एक बुजुर्ग बाबा स्यानंद अकेला रहा करता था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर बिखर रही थीं। जैसे ही बाबा स्यानंद अपने घर से बाहर निकला, उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। सामने पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक नौजवान हुसैन लड़की खड़ी थी और उसके पीछे गहराई में हजारों फुट की खाई थी। यह नजारा इतना हैरान कर देने वाला था कि बाबा बगैर कुछ सोचे दौड़ पड़ा। अभी लड़की छलांग लगाने ही वाली थी कि बाबा ने पीछे से उसके बाजों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से उसे पीछे धक्का दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? फिर वो दोबारा आगे बढ़ी जैसे छलांग लगाने वाली हो। बाबा ने फिर दौड़कर उस बार और ज्यादा मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन बाबा ने इस बार उसे जाने नहीं दिया। फिर नर्म लहजे में बोला, आखिर क्या कर रही हो बेटी? बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम क्या मदद करोगे मेरी? मेरा शौहर गुम हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। बाबा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ की कलाई थाम कर कहा, चलो मेरे साथ। लड़की सहम गई। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, बस चलो। वो ईशा कुछ कहने ही वाली थी कि बाबा ने उसका हाथ पकड़कर ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलने लगा। ईशा बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ तो बताओ। कुछ देर बाद वो इस लकड़ी के घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोला और ईशा को अंदर ले गया। ईशा ने घबरा कर पूछा, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बाबा ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और फिर दरवाजा अंदर से बंद करके कंडी लगा दी। ईशा डर गई, जोर से चीखी, तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहाँ क्यों ले आए? बोलते क्यों नहीं? तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहाँ जा? लेकिन बाबा ने एक बात भी नहीं सुनी और चुपचाप पहाड़ों की तरफ चढ़ता चला गया। अब रात हो चुकी थी। घर के अंदर ईशा अकेली थी। दरवाजा पेटते पेटते वो थक गई थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर अंधेरा और खामोशी गहराती जा रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। ईशा दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई। सामने बाबा अंदर दाखिल हो रहा था। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाए? दिन भर के लिए बंद करके कहाँ चले गए थे? इस घर को अपना ही घर समझो। आज के बाद तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कोई राज चल रहा हो। ईशा ने हचकचाते हुए कहा, तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? बाबा ने नरमी से बातें करके ईशा को यकीन दिला दिया। वो लड़की जो पहले ही जिंदगी की मार खा चुकी थी, अब वहां रहने को राजी हो गई। बाबा ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। ईशा चुपचाप लेट गई और जल्द ही नींद में चली गई। बाबा अपने बस्तर पर तो लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात ईशा के बारे में सोचता रहा। कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम और तूती हुई। यही सोचते हुए वो करोटें बदलता रहा। सुबह हुई। बाबा ईशा के पास आया। काफी देर तक उसके चेहरे को चुपचाप देखता रहा। अचानक ईशा की आंख खुली। उसने झट से अपनी चादर को ठीक किया और हैरानी से बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? बाबा ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, उठ जाओ। ईशा उठकर बैठ गई। फिर बाबा दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकलकर दरवाजे की कंडी बाहर से लगा दी। तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहाँ जा? लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और बगैर कुछ कहे पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। पीछे से ईशा दरवाजा पेटती रही, चलाती रही, मगर बाबा जा चुका था। दिन ढल गया और रात का अंधेरा पूरी वादी में फैल गया। घर के अंदर ईशा अकेली थी। डर के मारे सहमी हुई।
खामोशी उसे खा रही थी। बाहर से सिर्फ हुआ की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। ईशा दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। देखा बाबा वापस आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर घर में बंद करके जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गया था। कौन सा रात काम? हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ईशा ने कुछ देर सोचा, शक भी हुआ, मगर बगैर कुछ बोले अपने बिस्तर पर जा लेटी। बाबा भी लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात के वक्त वो उठा, धीरे से ईशा के पास आया। कुछ देर तक उसका चेहरा देखता रहा, फिर कुछ पढ़ा और इस पर फूंक मार दी। जैसे ही ईशा ने क्रोट ली, बाबा भागकर अपने बिस्तर पर जा लेटा और धीरे से बड़बड़ाया, कल उसे पहाड़ के ऊपर लेकर जाना होगा, वही मेरा असली मकसद है। यही सोचते सोचते वो सो गया। सुबह हुई। बाबा ईशा के पास आया, नरमी से बोला, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। ईशा उठकर बैठ गई। बाबा इसके पास बैठा और बोला, घर में रह रहकर बोर हो गई होगी ना, चलो आज तुम्हें पहाड़ों पर ले चलता हूं। ईशा कुछ कहने ही वाली थी कि बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो इसी ऊंची चोटी पर पहुंचे जहां से उसने पहले दिन उसे बचाया था। वहां पहुंचकर बाबा ने कहा, तुम यहां जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूं। ईशा ने हैरत से पूछा, तुम कहां जा रहे हो और मुझे यहां क्यों लेटने को कह रहे हो? बाबा ने बात को घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसीलिए कहा है, थोड़ा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव सीधे करके। ईशा को बाबा की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। वो डरते डरते जमीन पर लेट गई। बाबा बोला, अब आंखें बंद करो। ईशा हचकचाई, आंखें क्यों बंद करूं? बाबा ने धीरे लेकिन दबाव वाले लहजे में कहा, कह रहा हूं ना, बस आंखें बंद करो। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर भी उसने डरते सहमे आंखें बंद कर ली। बाबा धीरे से उसके पास आया, करीब बैठ गया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मारी। ईशा अब भी आंखें बंद किए पड़ी थी। बाबा दब्बे पांव वहां से उठा और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गया। वो घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद ईशा को एहसास हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही। उसने धीरे से आंखें खोले, उधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने बाबा को पुकारा, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये ईशा पहाड़ की ऊंची चोटी पर अकेली बैठी थी। रात हो रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था और वो डरी सहमी सी बैठी बाबा का इंतजार कर रही थी। अचानक उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। नीचे झांका तो देखा बाबा फिर उसी की तरफ चढ़कर आ रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, ईशा गुस्से में भर गई। बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर जमीन पर लिटा देते हो। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बाबा चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़ा और वापस घर की तरफ चल पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर बाबा ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। ईशा चुपचाप लेट गई, लेकिन वो सूते हुए भी यही सोचती रही कि बाबा हर दिन कुछ अजीब हरकत क्यों करता है। कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं। उन्हीं सोचों में उसकी आंख लग गई। बाबा भी लेट गया और नींद में चला गया। रात के वक्त ईशा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास है। ईशा ने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा बाबा उसके सरहाने खड़ा है। वो काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर कुछ पढ़ा और उस पर फौंक मार दी। ईशा कुछ नहीं बोली, बस सोने का नाटक करती रही और चुपचाप ये तमाम मंजर देखती रही। सुबह के वक्त बाबा उसके पास आया और नरमी से उसे जगाया। ईशा उठ बैठी। बाबा बोला, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ईशा जो पहले ही डरी हुई थी और जिसे बाबा की हरकतों पर शक हो चुका था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। बाबा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे इसी पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद बाबा ने कहा, यहां पर उल्टा लेट जाओ। ईशा चीखकर बोली, क्या तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर लेटने को कहते हो, अब कह रहे हो उल्टा लेटो। ये सब क्या है? तुम बताते क्यों नहीं? बाबा बोला, मैंने कहा है ना उल्टा लेट जाओ। ईशा बोली, मैं अब हरगिज़ उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम बिल्कुल पागल लगते हो। ये किस कसम की हरकतें करवा रहे हो? बाबा बोला, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। ईशा ने हैरत से उसकी बातें सुनी, फिर बोली, चलो कोई नहीं, अब और क्या कर सकती हूँ।
ये बात भी मान लेती हूं। वो पहाड़ की इसी चोटी पर अल्टा लेट गई। बाबा ने कहा, अब अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और आंखें बंद कर लो। अचानक बाबा इसके पास आकर बैठ गया, कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मारी। फिर बाबा ने कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद ही रखनी हैं। ईशा बोली, अब क्या करने लगे हो, आंखें क्यों ना खोलूं? बाबा बोला, बस आंखें बंद रखो, तुमने नहीं खोलनी। ईशा आंखें बंद किए जमीन से खड़ी हो गई और बाबा धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरने लगा। फिर वो अपने घर वापस आया और बस्तर पर लेट गया। काफी देर तक ईशा आंखें बंद किए इसी चोटी पर खड़ी रही। हवा की सरसराहट और पहाड़ की खामोशी अब उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। उसने धीरे से आवाज लगाई, कहाँ हो आप, क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने आंखें खोले, इधर उधर देखा, मगर वहां कोई न था। गुस्से से उसका चेहरा तपने लगा। वो चीखी, ये बाबा ठीक नहीं है, मैंने क्यों इस पर एतबार किया? अब उसके साथ रहना सही नहीं लगता। मुझे तो ये बिल्कुल पागल लगता है। पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। रात गहराने लगी थी। पहाड़ की हवा और अंधेरा जैसे उसके ख्यालों को घेरने लगे थे। तभी उसे पहाड़ पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांका, वही बाबा धीरे धीरे उसकी तरफ वापस आ रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, ईशा उठ खड़ी हुई और गुस्से में बोली, तुम फिर मुझे यहां अकेला छोड़कर चले गए थे। आखिर तुम बताते क्यों नहीं? ये सब क्या है? मुझसे क्या चाहते हो? बाबा थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, 2 दिन मैंने यहां बताए हैं, 2 दिन तुमने। अब आखिरी रात है, आज की रात हम दोनों को मिलकर इस चोटी पर गुजारनी होगी। ईशा हैरत से बोली, क्यों? मैं तुम्हारे साथ उस पहाड़ पर रात क्यों बताऊं? तुम्हारा दिमाग सही है? ये कैसे अजीब बातें कर रहे हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? बाबा बोला, बस एक आखिरी रात साथ गुजार लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान लो। ईशा पीछे हटते हुए बोली, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं? शुरू से ही मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। या तो तुम पागल हो या मुझे बना रहे हो। बाबा बोला, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, सिर्फ एक रात। ईशा थक चुकी थी, हर रोज के अजीब सलूक और हरकतों से तंग आ चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं आज की रात यहां रहूंगी, लेकिन सुबह होते ही मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी, अब और नहीं। बाबा हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन यकीन मानो, अगर तुमने आज की रात मेरे साथ गुजार ली तो कल सुबह तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ईशा ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। ये क्या अजीब बात है, तुम्हारे इरादे सही है ना? बाबा ने आखिरी बार नजरें झुकाएं और बोला, रात होने दो, सब समझ आ जाएगा। फिर बाबा ने ईशा से कहा, जैसे मैं यहां जमीन पर लेटता हूं, तुम भी वैसे ही लेट जाओ। वो खुद जमीन पर लेट गया। ईशा थोड़ी हचकचाई, मगर फिर वो भी चुपचाप लेट गई। बाबा ने नरमी से कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। ईशा ने आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे नींद में चली गई। बाबा भी लेटा रहा और एक गहरी सांस लेकर सो गया। रात के आखिरी पहर, जब आसमान नीला पड़ने लगा, बाबा उठकर बैठ गया। उसने फिर कुछ पढ़ा और ईशा पर फौंक मार दी। उसके बाद उसने नरमी से कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखना। ईशा ने घबरा कर कहा, अब क्या नया पागलपन है? तुम फिर से तो मुझे अकेला छोड़ने नहीं जा रहे। मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगी, पहले 2 बार तुम छोड़ गए थे। बाबा ने कहा, नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, भरोसा रखो। ईशा, जो अब तक हर रोज की अजीब हरकतों से थक चुकी थी, गुस्से में बोली, अच्छा चलो ठीक है। उसने आंखें बंद की। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर इसके कुंधों को थाम लिया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो समझ गई ये बाबा ही है, फिर वही सब कर रहा है। ईशा गुस्से से चीखी, ये क्या हरकत है? मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने जोर से झुटका दिया और पीछे मुड़ी। वो दंग रह गई। वहां बुजुर्ग बाबा नहीं, बल्कि एक नौजवान खड़ा था। ईशा चलाई, ये तो मेरा शौहर है। वो दौड़कर उससे लपट गई, बार बार गले लगाती रही, रोती रही, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। उसकी खुशी की कोई अंधा नहीं थी। फिर अचानक उसने इधर उधर देखा और पूछा, वो बुजुर्ग बाबा कहां गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या उसने तुम्हें यहां लाया? नौजवान चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। फिर उसने ईशा का हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर इसी लकड़ी के घर में आ गए जहां कभी वो बुजुर्ग बाबा रहा करता था।
बताइए आपको हमारी कहानी कैसे लगे। अगर आप चाहती कि इसके पार्ट 2 भी अपलोड किया जाए तो कमेंट करें पार्ट 2। हम पार्ट 2 को अपलोड कर देंगे। और हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, जल्दी से। शाबाश करें।